नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्टों के साथ। अमावस के दिन दोनों तरह के काम किए जाते हैं, शुभ और अशुभ। कुछ लोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अशुभ कार्य करते हैं, जैसे तंत्र मंत्र, जादू टोना या नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। वहीं कुछ लोग अपने जीवन को सुदृढ़, धन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, नौकरी के लिए कुछ खास उपाय करके अपने जीवन में धन की भी प्राप्ति करते हैं। और नौकरी अगर मिलने में कोई परेशानी होती है या कोई ऐसी दिक्कत है, उस दिक्कत को भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन आप दोनों तरह के काम बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसकी फल की प्राप्ति होती है। अमावस के दिन आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अमावस के दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक गलती अगर आप अमावस के दिन करते हैं तो हो सकता है कि पूरे साल आपको इसका जो परिणाम होता है वो भुगतना पड़ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अमावस की रात आपको क्या नहीं करनी है और क्या करनी है। इस दिन क्या करने से हर मनोकामना होती है पूरी। बस एक चीज़ आप अगर कर लेते हैं तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अमावस्या को किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता है, आमतौर पर ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन वहीं अगर हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो अमावस्या का खास महत्व होता है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। अमावस्या को पितृ का तिथि भी माना जाता है, इसलिए इसका खास महत्व होता है। ज्योतिष के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय विशेष फलदायी होती हैं। इस दिन यह बात भी ध्यान देने की है कि अमावस्या के दिन कुछ कार्य को करने से बचना चाहिए, वहीं कुछ कार्य अपनी सफलता के लिए आपको अवश्य ही करने चाहिए। अमावस्या का ज्योतिष शास्त्र में और हमारे जिंदगी में काफी महत्व होता है। इस दिन शुभ एवं अशुभ दोनों तरह के काम किए जाते हैं। दीपावली जो हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है, उसे भी अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। अमावस्या की तिथि को ही सूर्य ग्रहण लगता है और पितृ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन होता है अमावस्या, इसलिए इस दिन का काफ़ी महत्व होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपके जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़े। तो आप एक एक करके ये समझ लीजिए कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करनी चाहिए। पहली चीज, अमावस्या की रात सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि अमावस्या की रात को भूत पिशाच आदि नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती है, इसलिए शमशान के रास्ते या शमशान के आसपास अमावस्या की रात को आपको कभी नहीं जाना चाहिए। अमावस्या के दिन कभी भी आपको सुबह देर से नहीं उठना चाहिए, ऐसे भी कभी भी आपको देर से नहीं उठना चाहिए। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम अमावस्या के दिन आपको सुबह देर तक आप ना सोए। सुबह सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को जल दें और भगवान विष्णु की पूजा करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक चीज़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि अमावस्या के दिन आमतौर पर आप देखेंगे कि घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आपको इससे बचना है। कोई विवाद और झगड़े आपको नहीं करना चाहिए इस दिन। अमावस्या के दिन लड़ाई झगड़े आपको इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रात हमारे पितृ आसपास ही होते हैं और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। ऐसे में यदि हम घर में या घर से बाहर वाद विवाद करते हैं तो पितरों की कृपा नहीं होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन आप लड़ाई झगड़े ना करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इस दिन मांस और मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि मांस और मदिरा का सेवन आपको अमावस्या के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका सेवन भूल कर भी आप ना करें। अगर आप नशा करते हैं तो आज के दिन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ऐसे नशा कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको इसका खास ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध, अमावस्या के दिन संबंध आप ना बनाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान उन्नति करे, उसके जीवन में किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, तो इसलिए इस दिन आप संबंध ना बनाएं। अगर गलती से भी संतान की प्राप्ति हो जाती है इस दिन, तो संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदू धर्म में
अमावस्या की रात का खास महत्व है और खास तौर से अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में आने वाली अमावस्या को कई परेशानियों और दुखों के निवारण का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया खास उपाय जीवन को आसान बना सकता है। पुरुषोत्तम मास की इस अमावस्या को यदि कोई व्यक्ति गरीबों को दान करता है, उससे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। गरीबों को दान देना और भोजन कराने वाले को कभी शारीरिक परेशानी नहीं होती है। यदि कोई व्यक्ति एक भी उपाय कर ले तो माना जाता है कि वो हमेशा के लिए अपनी आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से आज़ाद हो सकता है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें या फिर अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। तो अमावस्या के दिन आपको कुछ खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है कि क्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको क्या करनी चाहिए ये भी जानना जरूरी है। अगर आपके जीवन में धन की प्राप्ति चाहिए या आप नौकरी चाहते हैं, मकान चाहते हैं या जीवन में जो भी दिक्कत हो उससे आप निकलना चाहते हैं तो अमावस्या की रात आपको कुछ खास उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से ज़्यादा परेशान हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद भगवान का नाम लेते हुए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएं। इन गोलियों को मछलियों को खिला दें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मछलियों को आटा खिलाना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वो भी अगर आप ये अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी जो आर्थिक या धन की जो भी समस्या है ये तुरंत ही आपके जीवन से दूर हो जाता है। चींटियों का भी इस दिन खास महत्व होता है। इस दिन यदि आप उन्हें मीठा आटा खिलाएं यानी चीनी मिलाकर के आटा खिलाएं तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। तो ये छोटी छोटी उपाय है। आप चींटियों को आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अमावस्या के शाम को घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने में गाय के घी का दीपक आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। बत्ती में रुई के स्थान पर आप लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दे। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक उपाय है। इस दिन अगर आप अपने ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी अवश्य प्रसन्न होती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आप बेरोजगार हैं तो इस दिन अमावस्या के दिन नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 भागों में काट लें। एक चौराहे पर जाकर के चारों दिशाओं में इसे फेंक दें। माना जाता है कि इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनती है, उसके जीवन में रोजगार आता है और नौकरी भी मिल जाती है। एक उपाय जो आपको अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए, अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक बहती नदी के पानी में आप इसे छोड़ दे, प्रवाहित कर दे। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं और आपके जीवन में अगर धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये भी बहुत आसानी से हो जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अमावस्या के दिन इन उपाय को करके अपने जीवन में धन की प्राप्ति कर सकते हैं और जो भी कठिनाई है उससे भी निकल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।